परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। इस चैनल का उद्देश्य लोगों को गुरु की महिमा के बारे में बताना है जी और लोगों को परमात्मा की भक्ति में लगाना है जी। चलिए आज की साखी शुरू करते हैं जी। एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक गांव में गए। जैसे ही गांव वालों को पता चला, वो लोग भागे भागे सतगुरु के दर्शन करने आ गए। नानक देव जी गांव वासियों को उपदेश दे रहे थे और जब उन्होंने अपने उपदेश में बोला कि इस दुनिया का हर जीव परमात्मा का दिया खाता है और बिना परमात्मा की मर्जी से उसे इस दुनिया से कुछ भी नहीं मिल सकता, तभी संगत में से एक आदमी खड़ा हुआ। वो आदमी बहुत बड़ा नास्तिक था और वहाँ गुरु जी का उपदेश सुनने नहीं बल्कि उनके उपदेशों की आलोचना करने के उद्देश्य से आया था। वो आदमी गुरु नानक देव जी को कहने लगा, मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता कि इंसान भगवान का दिया हुआ खाता है। इंसान तो खुद कमाता है और खुद घर में खाना बनाता है और वह अपनी कमाई का ही खाता है। भगवान का दिया होता तो इंसान को बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाता। आप साबित करके दिखाओ कि कैसे इंसान भगवान का दिया हुआ खाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ, लेकिन असलियत तो यही है, इंसान या कोई भी जीव भगवान का दिया हुआ ही खाता है। वह नास्तिक आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि चलो आज मैं अपने मन में यह ठान लेता हूँ कि कल मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या भगवान मुझे ज़बरदस्ती खिला देगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, अपने घमंड में उस ईश्वर को कभी चुनौती मत देना, लेकिन अगर फिर भी तुम यह कह रहे हो कि कल खाना नहीं खाओगे तो तुम कल खाना छोड़कर दिखाओ। अगर ईश्वर ने तुम्हारे लिए खाना लिखा हुआ होगा तो वह तुम्हें खुद ही खिला देगा। उस आदमी ने गुरु नानक देव जी की चुनौती को कबूल कर लिया और अगले दिन सुबह उसने अपनी पत्नी को बोल दिया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने मन में सोचा, अब भगवान मुझे खाना खिलाकर दिखाएं। उसकी पत्नी भगवान को बहुत मानती थी। पत्नी ने भी समझाया कि भगवान को चुनौती देना ठीक नहीं, लेकिन वो नास्तिक बोला, आज साबित हो जाएगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ है या नहीं। उस आदमी ने सुबह खाना नहीं खाया। कुछ देर बाद दोपहर का समय हो गया था, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। वो नानक देव जी के कहे शब्दों को झूठा साबित करना चाहता था। उसकी यही जिद थी कि भगवान है तो खाना खिलाकर दिखाएं। दोपहर के बाद उस आदमी को थोड़ी सी भूख महसूस होने लगी, क्योंकि घर की रसोई में से उसे खाने की खुशबू आने लगी। यह देखकर उसका मन डोलने लगा और वह अपने घर से बाहर निकल गया। उसने सोचा, ना मैं घर में रहूँगा और ना ही खाने की खुशबू आएगी। इसीलिए घर छोड़कर वह आदमी गांव से बाहर जंगल की तरफ निकल गया। उसे चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए उसे थकान भी महसूस होने लगी थी। इसीलिए वह एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, 3-4 घंटे यहाँ पर विश्राम कर लेता हूँ, इस तरह मेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा और मैं भी देखता हूँ कि भगवान मुझे कैसे खाना खिलाता है। यह सोचते हुए वह इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी हैरानी की हद ना रही, क्योंकि दूसरे पेड़ के नीचे एक खाने का डब्बा पड़ा था, जो ऊपर तक चावल और रोटियों से भरा हुआ था। वह आदमी यह देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, यह ज़रूर नानक देव जी ने रखवाए हैं,
नहीं तो इतने घने जंगल में रोटी कौन रख के जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ भी नहीं खाना है। साध संगत जी, दरअसल वो खाना किसी राहगीर का था जो खाना खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे घोड़े के कदमों की आवाज़ आने लगी, तो वह डाकुओं के डर से खाना बीच में ही छोड़कर भाग गया। वह नास्तिक आदमी अभी खाने के डब्बे की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसे भी घोड़े के कदमों की आवाज़ आई। वह घोड़े के कदमों की आवाज़ सुनकर डर गया और खाने की तरफ से ध्यान हटाकर झाड़ियों के अंदर छुपकर बैठ गया। एक डाकू घोड़े से नीचे उतरा। उनमें से एक डाकू ने अपने सरदार से कहा, सरदार, यहाँ एक खाने का डिब्बा पड़ा है जिसके अंदर चावल और रोटी है। आओ हम सभी इसको मिल बांट के खा लेते हैं। सभी लोग घोड़े से नीचे उतर आए। जब वह खाना खाने लगे तो उनमें से एक डाकू ने कहा, अभी खाना मत खाना। सरदार ने पूछा, क्यों? दूसरे डाकू ने जवाब दिया, सरदार, हो सकता है किसी ने इस खाने में जहर मिलाया हो और इसीलिए इसको खाते ही हमारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इतने घने जंगल में खाने का डिब्बा कहाँ से आया, यह तो पता करना पड़ेगा। सरदार को उसकी बात सही लगी। उसने बाकी डाकुओं से आसपास देखने के लिए कहा कि कोई यहाँ छुपा तो नहीं है। जब डाकुओं ने आसपास देखा तो उन्हें झाड़ियों के अंदर छिपा हुआ वही नास्तिक आदमी दिखाई दिया। डाकुओं ने उसको पकड़ लिया और अपने सरदार के सामने पेश किया। जब सरदार ने उससे पूछा तो उसने कहा, यह खाना मेरा नहीं है, शायद कोई पहले छोड़कर गया हो। डाकू कहने लगे, नहीं, यह तुम्हारा ही है, सच सच बता दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अगर झूठ बोलोगे तो जान से मार देंगे। पर वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि यह खाने का डिब्बा उसका है। लेकिन सरदार उसको बार बार यही कह रहा था कि यह तुम्हारा है और तुमने इसमें जहर मिलाया है। सरदार ने अपने साथियों से कहा, यह ऐसे नहीं मानने वाला, इसको मार मार कर पूछो, तभी यह सच बोलेगा। सारे डाकू इकट्ठे होकर उसको मारने लगे कि तभी उनमें से एक डाकू ने कहा, सरदार, एक काम करते हैं, पहले यह खाना इसी को ही खिलाते हैं। अगर इसमें जहर हुआ तो ये मर जाएगा। उस नास्तिक ने खाना खिलाने की बात सुनकर अपना मुख बंद कर लिया। यह देखकर डाकुओं को उस पर और भी शक हो गया और उन्होंने खाना उठाया और उसको मार मार कर खाना खिलाने लगे। पहले रोटी खिलाई और उसके बाद उसको चावल भी खिलाए। जब उस आदमी को खाना खाने के बाद कुछ नहीं हुआ तो वह समझ गए कि खाने में जहर नहीं है। तब सभी डाकुओं ने मिलकर खाना खाया और डाकुओं ने उसको छोड़ दिया। वह रोता रोता गुरु नानक देव जी के पास आया और उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी, आज मैं मान गया कि भगवान है और अगर उसने भाग्य में लिखा है तो वह खिला देता है और अगर कोई नहीं खाता तो उसको मार मार कर भी खिलाता है और अगर भाग्य में नहीं है तो कोई भी उसे खिला नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, उस परमात्मा पर कभी शक नहीं करना चाहिए। उसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला वही है। उसकी मर्जी के बिना कोई अपनी पलकें भी नहीं झपका सकता। इसीलिए हमेशा उसकी याद रखनी चाहिए और उसका नाम जपना चाहिए। उस नास्तिक आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया था।
उसने गुरु नानक देव जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उनसे नाम की दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया और रोज़ नाम जपने लगा। संगत जी, दुनिया में बहुत से लोग इसी नास्तिक जैसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें जो भी मिल रहा है वो उनकी मर्ज़ी से मिल रहा है। वो लोग भूल जाते हैं कि इंसान की मर्ज़ी से कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, इसीलिए परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करनी चाहिए और हर पल उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।